दोहा पर इसराइली हमला कतर आलमी अहमियत इख्तियार कर गया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी कतर पहुँच गए। उर्दन के वली-ए-अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला का भी कतर का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारहियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। यरगमालियों के ख़ानदान हमारी सालसी पर इन्हिसार कर रहे थे। इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ धोखा किया गया। ये खुली दहशतगर्दी है। नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब है। अलकायदा के ताक़ुब से मवाज़ने पर कतरी वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सेहूनी वज़ीर आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। इस सिफारती कोशिश के लिए अमरीका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। इसराइली हमले के इज़हार के खिलाफ यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का हंगामी दौरा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ दोहा पहुँचा। वज़ीर आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गहरी हमदर्दी और हिमायत का इज़हार करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा कतर की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान का कतर की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। इसराइल ने कतर पर मज़ीद हमले करने की धमकी दे दी। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें या उनसे हम खुद निपटेंगे। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का नेतन्याहू को टेलीफोन। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से नाराज़गी का इजहार किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दिया। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? इसराइली सफ़ीर ने कहा कि हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने में नाकाम रहे तो अगली बार कामयाब हो जाएंगे। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए ओच शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हों, बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया। शुजाबाद, कोट मिठन, रुझान, ज़ाहिर पीर, अलीपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हुक्काम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के आर्जी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। शहर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। शिगाफ डालने से पानी की सतह में कमी वाक़ई होने लगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सैलाब मुतासरीन के घर पानी में डूब गए। मुतासरीन दरख्त पर चढ़कर जिंदगियां बचाने लगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दूसरे रोज़ भी जलालपुर पीरवाला का दौरा। फ्लड बंदों की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने हर एक सैलाब मुतासरीन की बहाली का टास्क दिया है। रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसान का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रैले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 3 अफराद जाम बहक, 19 को बचा लिया गया। लापता 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में तेज़ी। हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घर दरियाबुर्द हो गए। सुलेमानकी और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गईं। ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बुरेवाला और बिहाड़ी में भी तबाही। सैलाबी पानी से हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर भी पानी के बहाव में कमी आ गई। दरियाए सिंध में हेड पंजद के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अलीपुर खतरे में, सेतपुर के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और बाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहात में अलर्ट जारी। मसाजिद में इलाका खाली करने के ऐलानात। गुद्दू और सखर बराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध चाचड़ा के मुकाम पर बिफर गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब।
सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में भी सैलाबी रहने से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारों में भी बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सदर, आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सोहराब गोट और गिरदो नवाब में बारिश। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज़ 7 में 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड, किमाड़ी में 19.5, PAF बेस पर 19 और करंगी में 18.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तेज़ बारिश का इम्कान बहुत कम है। गुज़श्ता बारिश से शहर में अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल। गुडाप में बिफरी कोंकरी नदी में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें ना मिल सकी। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा न करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी एमक्यूएम का अंजाम देखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वो ने कहा, बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहरिक रही, सड़कों पर रही। लियारी नदी से कब्जा खाली कराने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहीं और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराह भुट्टो पर जहां शगाफ पड़ा वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा, रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती इमरजेंसी पर बात करने का फैसला खुश आए। हालिया बारिशों और सैलाब से 24 घंटों के दौरान 4 अफराद जाँ बख्श, 6 जख्मी हुए। पंजाब में एक, सिंध में 3 अफराद जान से गए। 26 जून से अब तक जाँ बख्श होने वालों की तादाद 932 हो गई। NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात के आदाद व शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8217 घर तबाह हुए। मुल्क भर में 6508 मवेशी हलाक हुए। पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सलाह मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश पाक फौज के जवानों की खसूर शेखुपुरा ननकाना में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। अवाम की जानिब से पाक फौज की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। कोयटा में आटे के साथ मैदे की कीमतों में भी इजाफा। मैदे का 40 किलो का थैला 2500 रुपये महंगा, कीमत 3400 रुपये से बढ़कर 5900 रुपये तक जा पहुंची है। दुकानदारों का कहना है इजाफा गंदम की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस हुआ। फैसलाबाद में सैलाबी सूरत हाल के बायस चिकन महंगा हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 581 रुपये, ओपन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुका है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कामा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कॉमर्स, सनत, पैदावार, तालीम, तवानाई, बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए। मिर्जा आफरीदी का कहना है, बानी चेयरमैन के दाद पर कामा कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान और सेनेटर जीशान खानजादा भी कमेटियों से मुस्ताफ़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी क़दामत पसंद तजियाकार चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली को ट्रांसजेंडर्स से मुतल्लिक तकरीर के दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई। कर्क यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद के मुखालिफ थे। रूस से सिफाती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। गवर्नर को किसने कहा यह सियासी कत्ल है? FBI डायरेक्टर के मुताबिक चार्ली पर फायरिंग करने वाला मुलजिम ज़ेर हिरासत है। डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा शोक का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। ट्रंप ने कहा, अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत है। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी मज़ार कायद पर 3 मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की हाज़िरी। बरी फौज, फ़ज़ाइया, बहरिया के नुमाइंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कायद-ए-आज़म के विजन चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे।
पाक भारत मैच को मनसूख कराने की एक और चाल नाकाम। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मैच मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। इंतहा पसंद तलबा ग्रुप की जानिब से 14 सितंबर को एशिया कप के मैच को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई। तलबा ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी जल्दी पाकिस्तान से खेलने से गलत पैगाम जाएगा। जस्टिस JK महेश्वरी और विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इतने कम वक्त में दरख्वास्त पर गौर नहीं कर सकते। इतवार को मैच है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, मैच को जारी रहना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं, जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, बताइएगा। देखिए, बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का मामला है, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें जल्द मुकर्रर करने के लिए जो है वो हिदायत कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने जो है वो दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जल्द समाअत की दरख्वास्तों को जो है वो मंजूर करते हुए उनकी जो सजा मौतली की दरख्वास्तें हैं उनको मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस।